जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। देखिए, आज का जो अपना चर्चा का टॉपिक है वो सीटेट के हर एक एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है किसी भी एग्ज़ाम्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसके फॉर्म को लेकर के उसका फॉर्म फिल करना, कोई गलती ना करना, अगर गलती हो गई है तो उस पर उसको सुधार करने की। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे अपने एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर के सीटेट का, अगर आप लोगों ने सीटेट फॉर्म भरते वक्त कुछ गलती कर दी है या गलती नहीं भी की है तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप ही लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं जिनका कि मैं जवाब देने वाला हूँ। ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम डेट है 14 दिसंबर को आपका डिसाइड हो चुका है। ठीक है ना। तो आ जाते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। तो देखिए सर, ये रहा, अगर हम सीटेट बुलेटिन की बात करें, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उस पर आप लोगों ने देखा होगा आपके एग्ज़ाम्स की एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो फिनिश्ड हो चुकी है। ठीक है ना, जो कि 16 तारीख की है। और अब उसमें अब देखिए, कुछ बच्चों के आपके क्वेश्चन ये थे कि सर डेट क्या एक्सटेंड होगी या होगी। देखिए, हर साल तो एक्सटेंड होती थी डेट थोड़ी बहुत, लेकिन इस बार अभी तक कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो अब अगर खुलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ पता नहीं है। ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करें जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपका करेक्शन की डेट या आज से इस टाइम आपका करेक्शन शुरू हो चुका है, जो आप लोग जाके देख सकते हो। मतलब 21 तारीख से अगले 4 दिन, मतलब अब 25 तारीख तक ये डेट आपकी करेक्शन की चलने वाली है। ठीक है ना। और एग्जाम की तो आपके हमने बता ही दिया। अब हम आपके क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपके क्या क्या डाउट थे इस पे। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं चर्चा करूं, आप में से जितने भी हैं जिन्होंने भी फॉर्म डाल दिया है, आपके चाहे कितने भी आपने देख रखे फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी आपको अपना फॉर्म एक बार अवश्य चेक कर लेना चाहिए। ठीक है ना। और मेजर चेक क्या करना है उसमें, उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। ठीक है ना। आप में से देखिए कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर हमने फॉर्म नहीं भरा है तो भर सकते हैं क्या इस करेक्शन में। तो देखिए, करेक्शन में केवल करेक्शन होता है, कोई फॉर्म नया फिल नहीं होता है, ये बात आप लोग जान लीजिए। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अदरवाइज आपको नेक्स्ट सीटेट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, आपको लगता है आपका फॉर्म सही है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग जरूर चेक करो। ठीक है ना, जिसके गलत है जिसके नहीं भी गलत है। ठीक है, जैसे आपके नेम की स्पेलिंग हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपकी सर्टिफिकेट पे दिखने वाली हैं। ठीक है ना, वो आपकी जरूर सही होनी चाहिए। अगर उसमें गलती है तो उसको जरूर आप सुधार लीजिए। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के और बन रहे थे कि कुछ बच्चे हैं कि सर हमने फॉर्म तो भर दिया था लेकिन हम फॉर्म का फीस पे नहीं कर पाए थे, तो क्या करेक्शन के टाइम हम फी पे कर सकते हैं? तो देखिए, करेक्शन में आपको फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं ओपन करके दे रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग फी नहीं पे कर सकते। अगर आपकी डेट एक्सटेंड होती है फॉर्म की तो ही आप क्या कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये छोटी सी जो जानकारी थी, सबसे पहले तो ये वाला टॉपिक जो है सबको चेक करना है अपने फॉर्म को। ठीक है ना। बाकी आप लोगों को पता है आपके इस चैनल अमृत एकेडमी पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके सीटेट के लिए आपकी मैथ की क्लास और साइंस की क्लास, सीडीपी की क्लास, हर एक क्लास का अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है। पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया है, बिल्कुल पेड क्लास की तरह। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक क्लास को आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो जिनके में कोई डाउट आ रहा है उनकी अगर मैं बात कर लूँ, देखिए अगर ये जो मैंने बताया इसमें कोई डाउट है तो आपको करेक्शन जरूर करना है। ठीक है ना। अगर मान लो कुछ पॉइंट में आपके चेंजेस नहीं हो रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों के, एक बच्चा अभी कमेंट कर रहा था कि सर हमारे जो वो है वार्ड नंबर वगैरह कुछ गलत हो गया है एड्रेस में। तो देखिए, ये छोटी मोटी अगर गलतियां हैं तो इससे इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी चेंज हो पा रही हैं तो भी आपको कोई डरने की बात नहीं है, ये चीज़ें सही हैं। ठीक है ना, इसमें आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ तक आगे। अब देखो, जो लोग करेक्शन करने जा रहे हैं मैं उनके लिए एक सलाह दे देता हूँ। सबसे पहले आपकी जो जो गलतियां हैं उसको एक एक करके नोट कर लो कि नाम में है या फादर नेम में या डेट ऑफ बर्थ में है या लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में किसी में कोई दिक्कत है। सबसे पहले एक तो कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि देखिए कितने बच्चों को मैंने देखा है करेक्शन वाले में भी करेक्शन कर ले, वो गलत कर देते हैं करेक्शन जब करते हैं। ठीक है ना। तो ऊपर से क्या चेंज हुआ अच्छे से चेक करके तभी सबमिट कीजिएगा। ठीक है।
तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंच गई। बाकी अभी तो मुझे नहीं लगता और कोई यहाँ पे चर्चा का टॉपिक है, तो यही डेट है। आप अपनी 21 की डेट याद रखो। अगर आज आपको मान लो साइट में कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आज छोड़ो, कल से 22 को कर लेना। लेकिन कोई भी बच्चा 25 का इंतजार नहीं करेगा कि मैं तो 25 को करेक्शन करूंगा। आप 23 से पहले पहले आप अपना करेक्शन निपटा लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड हो जाइएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है, किसी को कोई दिक्कत लगती है कि सर हमारा नहीं चेंज हो पा रहा है, तो आप फ्रिक्वेंटली वो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर किसी का जवाब जरूर देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतनी सी नॉलेज आप लोगों को देनी थी, एक जानकारी थी जो हमने आप तक पहुँचा दी है। और चीज़ें आपको पसंद आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे अपनी क्लासेस में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।